नमस्ते सभी को, हिंदू पोस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ठीक यही हुआ है विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स के साथ। कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार होने के 30 साल बाद एक फिल्म बनी जिसमें सच्चाई को बिना किसी राग ढाक या रंग लोपन के दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे जघन्य अपराध वैसा ही उसका फिल्मीकरण, वही क्रूरता, वही वहशीपन। खैर, हिंदुओं के साथ जो दरिंदगी इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स ने कश्मीर में किया है उसे स्क्रीन पे उभारना शायद किसी हिंदू निर्माता के लिए पॉसिबल ना हो, क्योंकि वह क्रूरता हिंदुओं में होती ही कहाँ है। फिर भी विवेक अग्निहोत्री का प्रयास बेहतरीन है। यह फिल्म आपको अंदर तक झिझोर कर रख देगी। फिल्म खत्म होने के बाद आप अपनी कुर्सी से उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि स्क्रीन पर देखी गई दहशत आपको सुन कर देगी। आपके आंसू छलक आएंगे और शायद उस रात आप सो भी ना पाएं, क्योंकि आपने महज एक फिल्म नहीं देखी होगी। आपने उस दरिंदगी, उस लाचारी, उस दर्द और उस बेबसी को महसूस किया होगा जो आप ही के हिंदू माताओं, बहनों, भाइयों ने आज से 3 दशक पहले कश्मीर में सहा। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कश्मीर में हुए हिंसा पर फिल्में नहीं बनी। साल 2000 में ऋतिक रोशन की एक फिल्म आई थी, मिशन कश्मीर। ये विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म थी जिसमें उन्होंने भर भर के प्रोपेगेंडा डाला था और इस्लामी निशंसता को व्हाइट वॉश करने की पूरी कोशिश की थी। तब देश के लोगों को ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, तो उन्होंने वो फिल्म देखी भी और आतंकी बने मुस्लिम हीरो से भर कर सिंपैथीज भी दिखाए। विधु विनोद चोपड़ा की एक और फिल्म आई थी जो इसी विषय में बनाई गई थी और वह थी शिकारा। यह फिल्म 2020 में आई थी, जब तक लोग काफी जागरूक हो चुके थे। फिर भी चोपड़ा ने इस फिल्म में इस्लामिस्ट टेररिज्म को व्हाइट वॉश करने की कोशिश की, कश्मीरी हिंदुओं की पीड़ा को एक शैलो लव स्टोरी तक सीमित करके रख दिया। वस्तुतः भारत की जनता ने इस फिल्म को एकदम नकार दिया, which was a good change। विवेक अग्निहोत्री जी की द कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म की सबसे ऑनेस्ट डिपिक्शन है, जो कश्मीर के इस्लामी आतंकियों को ठीक वैसे ही दिखाती है जैसा कि वो हैं। ये कोई भटके हुए नौजवान की रोमांटिसाइज्ड पिक्चर नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे वहाँ के बच्चे तक रेडिकलाइज्ड हो चुके थे और इसके पीछे किसी इंडियन आर्मी का नहीं बल्कि उन्हीं की कौम के एक्सट्रीमिस्ट बड़ों का हाथ था। आपका क्या नाम है? आप बड़े होके क्या बनोगे? तो क्या करोगे? शहीद होऊंगा। कश्मीरी हिंदुओं को सिर्फ अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर ही नहीं किया गया, उन्हें मारा और कुचला गया असीम क्रूरता से। इस क्रूरता को हमारी तब की सेक्युलर गवर्नमेंट ने हमारी जानकारी से दूर रखा। हिस्ट्री क्लासेस में पढ़ाया नहीं गया। मीडिया और बॉलीवुड ने भी इस्लामी क्रूरता को खूब ढक कर रखने की कोशिश की। जब कश्मीरी हिंदुओं को काटा जा रहा था, तब कांग्रेसी सरकार दूरदर्शन में प्यार की गंगा बहाते चलो टाइप के गाने चला रही थी। प्यार की गंगा बहे, देश में एका रहे, खत्म काली रात हो, रोशनी की बात हो, दोस्ती की बात हो, जिंदगी की बात हो। और इसी इस्लामिक क्रूरता को, जिसे इतने दिनों तक ढके रखने की कोशिश सब एंटिटीज ने मिलकर की, विवेक अग्निहोत्री ने सबके सामने नंगा कर दिया है। इस फिल्म के जरिए सेक्युलर भांडों के मुंह से मुखौटा नोच कर खोला गया है और इसीलिए इसे रोकने की पूरी कोशिश की गई। मुस्लिम संगठनों ने कोर्ट में गुहार लगाई कि यह फिल्म रोक दी जाए, क्योंकि यह उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है। मारे गए हिंदू, काटे गए हिंदू, रेप्ड भी हुई हिंदू माँ बहनें, और ये किया इन्हीं के कौम के उन्माद एक्सट्रीमिस्ट ने। और यह चाहते हैं कि यह सच्चाई ना बताई जाए, क्योंकि इनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। इनके सेंटिमेंट्स यह जानकर हर्ट नहीं होते कि इनके समुदाय के उग्रपंथी निहत्थे, लाचार और निर्दोष लोगों पर कितना घिनौना जुल्म कर रहे थे। यह दोगलापन शायद ही दुनिया में किसी और प्राणी में दिखा जाए। इसके अलावा हिंदू विरोधी OTT प्लेटफॉर्म ने विवेक अग्निहोत्री की फिल्म को खरीदने के बदले यह शर्त लगाई थी कि इस फिल्म से या तो इस्लामी आतंकी का रेफरेंस हटा दिया जाए या हिंदू टेररिज्म वाले डायलॉग्स भी ऐड किए जाए। अपने प्लेटफॉर्म के जरिए हिंदू हेट का प्रोपेगेंडा फैलाने वाले को सच्चाई से इतनी समस्या क्यों है? सच्चाई यही है कि इस्लामी आतंकियों ने ही हिंदुओं की लाशें कश्मीर में गिराई थी, और यह जो हिंदू आतंकवाद का प्रोपेगेंडा वो अपने हर घटिया सीरीज के साथ फैलाने का कोशिश करते हैं, वह झूठ है, मिसलीडिंग है।
और अभी भारत की जनता उनका झूठ पकड़ चुकी है और उन्होंने बता दिया है कि नेटफ्लिक्स के सस्ते प्रोपेगेंडा में उन्हें कोई रुचि नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड के एंटी हिंदू या नेटफ्लिक्स वाले ही बस द कश्मीर फाइल्स से चिढ़ रहे हैं। हिंदू घरों में कुछ ऐसे सेक्युलर्स की भी परवरिश हुई है जिनका ज्ञान और आइडियोलॉजी दोनों ही इतने कमजोर हैं कि यही नाम के हिंदू सनातन समाज के वो दीमक बन चुके हैं जो पूरे समाज के लिए खतरा साबित होंगे। इन्हें अभी भी सेक्युलरिज्म का चोला पहनकर भाईचारावाद खेलना है। हमें अपने आप को इन विषधारी सेक्युलरवादियों से भी परे रखना पड़ेगा। रही बात द कश्मीर फाइल्स की, तो वह रिलीज भी हुई, सक्सेसफुल भी हुई और अपने फिल्म के जरिए निर्देशक ने जो संदेश समाज को भेजना चाहा वो भेजने में भी सफल रहे। द कश्मीर फाइल्स की सबसे बड़ी क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा के पति विंधु विनोद चोपड़ा की फिल्म शिकारा देखकर लोगों के रिएक्शंस कुछ ऐसे थे। बोलते हुए बच्चे दिखा दिए हिंदू, लेकिन आपने मुस्लिम के बच्चे नहीं दिखाए, आपने रेडिकलिज्म नहीं दिखाया, आपने सिंचाई नहीं दिखाई। मेरा दिल बैठ गया है कि मैंने ऐसी घटिया मूवी देखी, इस बच्चे को सही नहीं दिखाया गया। और उसी जनता ने द कश्मीर फाइल्स देखकर कुछ ऐसे रिएक्ट किया। Thankful to you to bring our story out. हमारे साथ क्या हुआ आपके बगैर कोई नहीं कर सकता। जो ही आप आए मुझे लगा आपके पैर छू लूं। आपसे निवेदन है अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर मित्रों सहेलियों को साथ लेकर यह फिल्म देखने जाएं, जिससे कठोर और अनकंफर्टेबल सच्चाई को सामने लाने का जोश फिल्मकारों को मिलता रहे। मगर 100% फैक्ट्स हाईलाइट करने के बाद भी हमारे देश के कुछ एंटिटीज क्यों इस फिल्म को दबाने की इतनी कोशिश कर रहे थे, इस पर गौर भी जरूर कीजिएगा, सोचिएगा, सोचने की आदत डालिएगा।